हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 3 वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। असल में वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं स्टूडेंट्स के लिए और उनसे वो लोग दूर भागते हैं। बट आज मैं आपको गारंटी लेता हूँ, अगर इस वीडियो को आपने ढंग से समझ लिया तो आपको वर्ड प्रॉब्लम से जो आपको डर लगता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स होती क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स वो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में दिखती हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कुछ इंग्लिश भाषा में लिखी हुई है और उससे कह देंगे कुछ आप निकालिए, यानी कोई कोई बात बताइए उसमें, तो वो एक वर्ड प्रॉब्लम बन जाती है। और उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जो लिखा होता है यानी कि जिस बात को हमें समझना है, जो क्वेश्चन कह रहा है, उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। once you are able to convert the English language to the mathematical language, then easily you can frame a quadratic equation, right? तो इस बात पे हमारा जोर रहेगा कि आप लोग बहुत ही आसानी से इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन को बना सके। ठीक है, तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स को हमने इजी बनाने के लिए कुछ डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया है। जैसे कि फर्स्ट तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन द नंबर्स। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि उसमें नंबर्स होते हैं, फाइंड द नंबर्स निकालने होते हैं। तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर्स प्रॉब्लम। सो यू कैन सी हियर दैट सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज़ 8। sum of two natural numbers is 8 and the difference of their reciprocals is 2/15, find the numbers। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, मेरी पहली बात यहाँ पे हम आपको स्टेप समझाते जाएंगे कि आपको क्या देखना है, क्या करना है। जब कभी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए या कहीं पर भी मिले तो उसको सबसे पहले 2 से 3 बार रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू रीड। अच्छा देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज़ 8। ठीक, एक लाइन हो गई। एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 2/15, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर फिर उसको 2 बार पढ़ने के बाद आपको उसकी हिंदी में यानी कि अपनी आम बोलचाल की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर से कह रहे हैं 2 नेचुरल नंबर हैं जिनको जोड़ने पे यानी कि सम करने पे 8 आता है, राइट। तो वह अपने दिमाग के अंदर इस बात को ध्यान दीजिए, अगर कोई 2 नंबर हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं एक नंबर है मान लो x और एक नंबर है y, उनका एडिशन 8 है, देन व्हाट विल हैव, मान लीजिए एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, इनका एडिशन 8 है। देन सेकेंड नंबर विल बी 8 माइनस एक्स। तो फर्स्ट नंबर x था तो सेकेंड नंबर क्या हुआ, 8 माइनस एक्स। सो लेट द टू नंबर्स बी x एंड 8 माइनस एक्स, राइट। तो ये देखिए दोनों नंबर ने माने, वन ऑफ द नेचुरल नंबर बी x एंड द अदर नंबर इज 8 माइनस एक्स। नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन, दैट आगे क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल को आपको पता है ना होता क्या है, रेसिप्रोकल मतलब जो भी चीज़ लिखी है उसको इन्वर्स यानी 1 करके लिख देना, उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो इन दोनों के ही नंबर को 1 में लिखना यानी कि 1/x और एक को 1/8 माइनस एक्स। इनका जो डिफरेंस होगा, वर्ड आया डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना, तो डिफरेंस होता है इज़ 2/15। तो इसकी हम लोग को इक्वेशन बनानी होगी। So according to question what we have here, the first number minus difference means 1/8 minus x becomes 2/15. So this is the equation. Now take the LCM and solve it. अब यहाँ पर देखिएगा आप LCM जब लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा और आफ्टर दैट यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, देयर विल बी आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई। क्या ये 2x² माइनस 46x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। 2 से व्हेन यू डिवाइड इट दिस इक्वेशन अपनी इजी कन्वीनियंस के लिए, सो आपके पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। तो हम लोग का काम है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना इस चैप्टर में। तो चैप्टर का थीम आपको समझ आ गया होगा, यानी कि एक हमारे पास प्रॉब्लम दी रहेगी, ठीक है, जो कि कुछ लिखी लैंग्वेज में लिखी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द मैथमेटिकल लैंग्वेज, यानी कि उसको कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। इतना काम ये हम लोग को बढ़ गया है, ये अप्लाइड पार्ट हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसके आगे का सॉल्यूशन तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो, बिकॉज हम लोगों ने बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करे हैं जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है। सो यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड और इवन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। सो यू जस्ट फैक्टराइज इट एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 नंबर मिले हमें, एक x = 20, एक x = 3।
एक नंबर है 20, अब आप देखो क्या 20 को लिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो कह रहा है दोनों नंबरों को ऐड करने पे यानी सम करने पे 8 आता है, तो 8 20 तो 8 से बड़ा है, सो वी कैन रिजेक्ट दिस 20 एंड एक्सेप्ट दिस x इक्वल्स टू 3. तो रिजेक्ट x इक्वल्स टू 20 एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज 8, सो x इज़ 3. जब x 3 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा 5. तो हमारे पास दो नेचुरल नंबर क्या आ गए हैं 3 और 5. ओके, लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिजिट, यानी कि फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर टू डिजिट पॉजिटिव. इसका कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग. आर टू डिजिट पॉजिटिव नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6. अच्छा, दो डिजिट का एक पॉजिटिव नंबर है. दो डिजिट का नंबर कैसे लिखा जाता है, इस पर बड़ा ध्यान देना. तो दो डिजिट के नंबर में एक यूनिट डिजिट आता है और एक हमेशा टेंस डिजिट आता है. देखिए, अगर एक होगा यूनिट्स डिजिट और एक होगा टेंस डिजिट. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है, मान लो लिखा है 24. सो हाउ 24 में ये यूनिट डिजिट होगा 4 एंड ये टेंस डिजिट होगा 2, राइट. 24 में भी रिटर्न एज यू नो, अगर 24 को लिखना है तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं कि 20 + 4 और टेंस डिजिट में 10 आता है तो 2 × 10 + 4, यानी कुछ ऐसा होगा 24. यानी टेंस डिजिट में एक डिजिट आएगा, टेंस डिजिट में के साथ होगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर +4. ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा. सो हियर व्हाट इज सेइंग दैट अ टू डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 6. प्रोडक्ट जो है डिजिट्स के 6 हैं. तो हम लोगों ने मान लिया यूनिट डिजिट भी y एंड टेंस डिजिट भी x. तो हमारे पास नंबर कैसा बनेगा 10x + y. अब आप कहोगे ये कैसे सर? तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, मान लो 24 लिखा है तो 22 × 10 + 4 हम लोग लिख सकते हैं. अगर हमारे पास ये x है तो इसको कैसे लिखेंगे 10x, और ये अगर हमारे पास y है तो क्या लिखेंगे +y. तो नंबर हमेशा टू डिजिट का किस फॉर्म में होगा 10x + y फॉर्म में. सो हियर यू कैन सी दैट लेट द यूनिट्स डिजिट बी y एंड टेंस डिजिट बी x. तो 10x + y बी द नंबर. अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट उल्टा कर दें, यहाँ पे यूनिट्स डिजिट को x ले ले, टेंस डिजिट को y ले ले, देन द नंबर बिकम्स 10y + x. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू एज्यूमिंग द डिजिट. ओके, सो अब ये कह रहा आगे कि प्रोडक्ट जो है इसका प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 6. तो डिजिट, ये डिजिट नहीं है, नंबर है. नंबर क्या है 10x + y, और डिजिट क्या है इसके, डिजिट है x और y. तो प्रोडक्ट ऑफ x y 6, सो y इज गिव्स यू हियर 6/x. लेट इट बी इक्वेशन 1. अच्छा, एक लाइन ये आपने पढ़ ली, ठीक. अब उसके बाद फिर आगे की लाइन को पढ़ना है बहुत ध्यान से. मैंने क्या बताया, सबसे पहले 2 बार 2 to 3 टाइम्स अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को. सो इफ़ 9 इज़ एडेड टू द नंबर. अच्छा, नंबर में ऐड हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना है. 9 इज़ एडेड टू द नंबर, डिजिट्स में नहीं. इफ़ 9 इज़ एडेड टू द नंबर, नंबर क्या है 10x + y, इसमें 9 को ऐड करा दूँ. इफ़ 9 इज़ एडेड टू द नंबर, then the digits interchange their places. Now the digits interchange their places, यानी कि for example if we are having the digits like 24, then its digits is interchanging means 42 like this. So digits are interchanging. So here you can see that digits is 10x + y की जगह क्या हो जाएगा 10y + x. दोबारा पढ़ते हैं अगर नहीं समझ आया. If 9 is added to the number, then the digits interchange their places. 9 is added to the number, this is the number. If 9 is added to the number, 9 is added here to the number, the digits are interchanging their places. इनकी y x की जगह पर y की जगह पर x, right. So just solve it. This one, when you solve it, 10x + y + 9 equals to 10y + x, taking x on one side and y with here, so you will get a equation like this, x - y + 1 equals to 0. अब now what you are having here that x - y + 1 equals to 0. देखो एक इक्वेशन ये एक हमारे पास, ये अगर हम 1 से y की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दें, 1 से y इक्वल्स टू 6/x, यहाँ पे y की जगह पर रख दें 6/x, 6/x. So using equation 1 here, x minus y की जगह पर 6/x + 1, take the LCM, it becomes x² - 6 + x equals to 0. This is a quadratic equation and you can easily factorize it and solve it. Here the two values are here, x is -3 and x equals to 2. क्योंकि एक ये नंबर है, but x being a digit of a number can not be negative because it is a digit of a number, नंबर का डिजिट है, ठीक है. इट कैन नॉट बी निगेटिव.
सो वी कैन यूज़ हियर x इक्वल्स टू 2 एंड जब आप 2 को पुट करोगे तो y भी मिल जाएगा और 10x प्लस वाई में आप वैल्यू को रख सकते हैं. सो यू विल गेट द रिजल्ट हियर एज 23. तो x और y की वैल्यू को रख दीजिए. और इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव ये आपका गिवन है क्वेश्चन में. सो सिंस इट इज़ अ पॉजिटिव सो यू हैव टू टेक द पॉजिटिव डिजिट नंबर, राइट. सो प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आई होप कि आप इसके बेसिक्स को समझ पा रहे होंगे, बिकॉज नेवर लर्न द क्वेश्चन. अगर आप रटेंगे बैठ करके तो द प्रॉब्लम विल अराइज. सो इसको रटना नहीं है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से मीनिंग को समझना है, द व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. अ पॉजिटिव नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब बहुत ध्यान से देखिए, पॉजिटिव नंबर है पहली बात ये कह रहा है पॉजिटिव है, दूसरा कह रहा है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक. सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू पार्ट्स इज़ 208. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 पार्ट्स इज़ 208. 208 है सम ऑफ द स्क्वायर्स. यहाँ पर हम आपको समझाएंगे. देखिए एक पॉजिटिव नंबर है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक नंबर है यहाँ पर, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक. सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 पार्ट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 पार्ट. मान लो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, सम ऑफ द स्क्वायर्स कर दिया. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 पार्ट्स इज़ 208. कुछ इस टाइप का ये कहना चाह रहा है, मतलब मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 पार्ट्स इज 208. द स्क्वायर ऑफ द लार्जर, अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट. अच्छा, इसमें से कोई एक बड़ा पार्ट है, कोई एक छोटा पार्ट है. द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज़ 18 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट. तो अब आपको वहाँ पर देखना होगा कि लार्जर पार्ट क्या है, स्मॉलर क्या. तो हमने मान लिया कि लेट स्मॉलर पार्ट जो है, मान लेते हैं स्मॉलर पार्ट x है. अगर स्मॉलर पार्ट x है तो y लार्जर पार्ट होगा. तो अब कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, यानी कि लार्जर पार्ट अगर इसके स्क्वायर की बात की जाए तो लार्जर पार्ट का स्क्वायर बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द लार्जर इज 18 टाइम्स यानी 18 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, लाइक दिस. कुछ ऐसा लिखा हुआ है और ध्यान से देखिए, यानी लार्जर पार्ट स्क्वायर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट. और एक कुछ ऐसा आएगा, ठीक, जहाँ पे ये y वाला लार्जर पार्ट है. तो लेट्स सी दैट हाउ कैन वी डू गिवन दैट x इज़ द स्मॉलर. अच्छा, ये बात यहाँ पे नीचे अच्छा आके बोल भी रहे हैं, ये मैंने नहीं देखा, फिर से आगे पढ़ते. टेकिंग x एज द स्मॉलर पार्ट, वो खुद ही कह रहे हैं कि x को एक स्मॉलर पार्ट लीजिए ऑफ द 2 पार्ट्स, फाइंड द नंबर. तो बहुत ही ईजी हो गया. अगर वो खुद कह रहे हैं कि x को एक स्मॉलर पार्ट लीजिए, अगर वो नहीं भी कहते हैं देन आप किसी एक को स्मॉलर पार्ट मानोगे. सो x इज़ द स्मॉलर पार्ट, so the larger part of square is 18 times x. So according to the question is saying that smaller part square प्लस लार्जर पार्ट स्क्वायर इज़ 208. जैसे कि अभी हमने वहाँ पर किया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो स्मॉलर पार्ट स्क्वायर प्लस लार्जर पार्ट स्क्वायर इज़ 208. सो इट्स वेरी सिंपल. यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. You just factorize it and solve it. When you solve it, you will get the two results here. It is 8 and minus 26. Okay, so it is saying that since number is positive, तो निगेटिव वाला ले नहीं सकते, वो खुद ही क्वेश्चन कह रहा है नंबर इज़ पॉजिटिव. ओके, सो x इज़ 8 ले लेते हैं. x को 8 ले लिया तो हमारे पास नंबर ये स्मॉलर पार्ट आ गया. स्मॉलर पार्ट आने के बाद हम लोग लार्जर पार्ट भी निकाल सकते हैं, बिकॉज लार्जर पार्ट स्क्वायर इज़ इधर 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, 18 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट. सो हियर यू पुट एंड यू विल गेट द लार्जर पार्ट. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स से एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग गलती करते थे, ये स्क्वायर है लार्जर पार्ट का, तो लार्जर पार्ट जब निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे. सो द नंबर इज़, अच्छा, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 8 + 12. प्लस क्यों किया गया, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आपके पास ये प्लस, कुछ कॉपीज़ बोर्ड में मैंने देखी है जिसमें प्लस स्टूडेंट्स करना भूल जाते हैं. अच्छा, प्लस क्यों किया है, जरा सोचिए. बिकॉज मैंने आपको भी शुरू में बताया था कि एक नंबर है, ये एक नंबर है जो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कह रहा है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर है, मान लो एक नंबर है कुछ, ठीक, ये 2 पार्ट में किया गया. एक पार्ट आपका जो है उसमें से x है और दूसरा वाला लार्जर पार्ट है, मान लो y है. तो इन दोनों को जब आप सम करोगे तो यू विल गेट द नंबर. हियर यू कैन सी, यू विल गेट द नंबर जब x और y को आप प्लस करोगे, ठीक. तो हियर यू हैव टू ऐड देम, सो यू विल गेट हियर. सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये हमारी ये हमारी नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और हम लोग इस तरह से पार्ट वाइज आगे क्वेश्चंस करेंगे. अदरवाइज द वीडियो विल बिकम वेरी लेंदी. सो हियर हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.